जी हां, महाकुंभ में भगदड़ मचती है, 30 लोगों की जान चली जाती है, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा सामने आया है 17 घंटों की देरी से ही सही, लेकिन प्रशासन ने ये आंकड़ा सामने रखा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सिस्टम क्यों फेल हुआ? 30 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन देगा? आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की जान चली गई। दावा था कि श्रद्धालुओं के मद्देनजर तैयारी पूरी की गई है। दावा किया गया है सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन इसके बाद भी हादसा और पुण्य कमाने कुंभ पहुंचे 30 निर्दोष बेकसूर श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। जवाब कौन देगा? बिल्कुल, 30 मौत के बाद सरकार और सिस्टम जागा है। नियमों में कुछ आपको बता दें कि बदलाव किए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सवाल यह है कि इन मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जो दावे किए गए वो हवाई क्यों साबित हो गए? इसी पर होगी आज बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत करते हैं महाकुंभ से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी और अहम खबर है, आज प्रयागराज जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। यूपी के डीजीपी भी आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे। दोनों महाकुंभ भगदड़ हादसे की समीक्षा करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के जरिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। महाकुंभ भगदड़ का मामला इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर। और आइए अब आपको महाकुंभ में जो हादसा हुआ इस पर पहले कुछ अपडेट देते हैं और जो बदलाव किए गए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, एक पीआईएल लगाई गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का आयोग गठन किया गया है, जो 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 15 दिन में जांच रिपोर्ट देगा यह न्यायिक आयोग। जी हां, व्यवस्था सुधार के लिए 2 नए अफसर तैनात किए गए। घायलों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह काम भी बहुत देरी से हुआ, 17 घंटे बाद हेल्पलाइन नंबर आया। फिलहाल वीआईपी प्रोटोकॉल पर पाबंदी लगा दी गई है। वीआईपी पासेस जो इशू किए जा रहे थे उसको रोक दिया गया है। मेला प्रशासन ने दरअसल 5 बड़े बदलाव किए हैं। एक तो मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, 1 वे रूट क्लियर कर दिया गया है और वाहन प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 360 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसका भी बदलाव किया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। और जो कल बड़ा हादसा हुआ महाकुंभ में, इसको लेकर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, ये आपको बता दें, ये बदलाव तब हुए जब कुंभ में भगदड़ मची है। जी हां, 30 लोगों की मौत हो गई। आस्था के महापर्व में अव्यवस्था के सवाल जो उठे हैं, वो सवाल आपको बताते हैं। सवाल उठे कि महाकुंभ में शानदार इंतजाम का दम भरने वाले जिम्मेदारों के कागजी दावे ताश के पत्तों की तरह आखिर क्यों धराशायी हो गए? इससे जुड़े 6 बड़े सवाल क्या है, जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। जी और इन 6 बड़े सवालों का जवाब लेना बहुत जरूरी है। ये है वो अहम सवाल। पहला, अति प्रचार के कारण महाकुंभ में हाहाकार मचा क्या? यह सवाल खड़ा होता है। मुंबई, कोलकाता समेत 5 शहरों में कुंभ रोड शो आयोजित किए गए। यह अति प्रचार किस लेवल पर किया गया और क्यों इसे अति प्रचार कहा जा रहा है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। और कैसे ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक साबित हुआ, इसकी जो तमाम वजह हैं वो हम आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम। और प्रचार के लिए 121 करोड़ का भारी भरकम बजट जो है वो रखा गया था। 121 करोड़ का टीवी, रेडियो, अखबार में प्रचार पर 85 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। डिजिटल वेब मीडिया में प्रचार के लिए 25 करोड़ खर्च किए गए और इसी को यह कहा जा रहा है कि अति प्रचार हुआ और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ में आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए, इसके इंतजाम किए गए। करुणा। और देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है? 10 करोड़ आएंगे के दावे ने महाभीड़ वहां पर लगा दी। दावे से लोगों में उत्सुकता और आकर्षण काफी ज्यादा बढ़ गया महाकुंभ को लेकर। ऐतिहासिक और अद्वितीय घटना के तौर पर इसको बताया गया और इसके साथ ही जीवन का एकमात्र अवसर समझकर लोग वहां पर पहुंचे। बताया गया कि 144 साल में ऐसा मौका आया है। इतिहास का सबसे विशाल और बड़ा कुंभ
इसको कहा गया। और इसके बाद बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या पर जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे। बिल्कुल। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसने जान ले ली क्या? ये है अहम सवाल। छूटने का डर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाता है, जिसे हम फोमो कह रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। छूटने के डर से धार्मिक और सामाजिक दबाव एक तरह का क्रिएट हुआ। जब आपने यह कहा कि ऐसा मौका, ऐसा संयोग तो 144 सालों में एक बार आता है, हर किसी को लगा जीवन का यह पहला और आखिरी मौका है। सोच बनती है कि जीवन भर पछताना होगा, इसीलिए इसे फोमो का नाम दिया गया है। पाप धुलने और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर रह जाएगा। मतलब इस बार अगर हम महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए तो फिर यह अवसर मिलेगा नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, हर 12 साल बाद महाकुंभ आता है। अगर कुंभ नहीं नहाए तो पुण्य का मौका नहीं मिलेगा, और यह जीवन का इकलौता मौका है, ऐसा प्रतीत कराने की कोशिश की। बिल्कुल। और देखिए, चौथा बड़ा सवाल यह कि अब 144 साल बाद यह मौका है। इस प्रचार के बाद ही हाहाकार मच गया। आप देखिए, लोगों को लगा कि पुण्य का अद्भुत संयोग बना है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं पहुंचे तो जीवन में फिर मौका नहीं मिलेगा। और क्या यही विचार था कि 144 साल ये मौका है और इस जीवन काल में अब ये मौका नहीं मिलने वाला? बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। करोड़ों लोगों की आस्था और उत्सुकता इसको लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई। अविश्वसनीय अवसर मानकर लोग कुंभ में पहुंचे। और मौनी अमावस्या में तो आप देखिए 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु है वो डुबकी के लिए पहुंचे, पवित्र स्नान के लिए। बिल्कुल। और पांचवा सवाल, 10 करोड़ लोगों की होड़, अव्यवस्था चारों ओर, क्या इसी वजह से पैदा हुई? यह है अहम सवाल। भीड़ प्रबंधन का उचित इंतजाम क्यों नहीं था? और यह सवाल और इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा होता तो भगदड़ नहीं मचती। तो यानी एक तरह का कुप्रबंधन था। क्या पांटून पुल बंद करने से अफरा तफरी मची? ये एक बहुत अहम सवाल है। 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मचती है और सुबह 7 बजे एक पांटून पुल से हमारे रिपोर्टर शिवांग माथुर, दूसरे से विपिन चौबे ये जानकारी देते हैं कि सुबह 7 बजे तक पांटून पुल नहीं खोले गए थे। भगदड़ मचने के बाद की यह तस्वीर थी। और बाद में 9, साढ़े 9 बजे के बाद TV9 भारतवर्ष आपको यह अपडेट देता है कि अब पांटून पुल खोल दिए गए हैं, लोग उस तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, भीड़ का प्रेशर कुछ कम हुआ। यह स्थिति पैदा क्यों हुई? यह अहम सवाल है।